हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं विंडोज सर्वर 2012 में डोमेन यूज़र की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन। ये कुछ ऑप्शन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, जैसे कि हाउ टू क्रिएट डोमेन यूज़र। ये कुछ बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पर जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये जस्ट बेसिक कॉन्फ़िगरेशन होती है किसी भी डोमेन यूज़र के लिए। तो इन सभी को डिस्कस करने से पहले यहाँ पर मैं एक वर्चुअल मशीन यूज कर रहा हूँ सर्वर 2012 विद एडी के नाम से, और इस मशीन पर मैंने malik.com के नाम से डोमेन ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है। और डोमेन कैसे क्रिएट करते हैं ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। तो डोमेन यूजर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले जस्ट सर्वर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी होती है, जैसे कि डोमेन फायरवॉल जो है वो ऑफ कर लीजिए। मैं यहाँ पर डोमेन नेटवर्क सेटिंग की फायरवॉल भी ऑफ कर रहा हूँ, प्राइवेट भी ऑफ कर रहा हूँ, और पब्लिक फायरवॉल भी ऑफ कर रहा हूँ। इसको जरा एक बार मैन्युअली रिफ्रेश कर लीजिए। यहां पर एक बार आईपी की सेटिंग भी आपको करनी पड़ेगी। प्रेफर डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस आपको असाइन करना है। यानी कि इसमें खुद का ही आईपी एड्रेस असाइन कर दीजिए यहां पर। ओके, क्लोज, रिफ्रेश कीजिए इसको। तो डोमेन यूजर कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने से पहले फायरवॉल ऑफ कर लीजिएगा, और प्रेफर डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का ही आईपी मेंशन कर दीजिएगा। अब हम लोग रेडी हो चुके हैं बेसिक कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करने के लिए। तो वन बाय वन क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जैसे कि सबसे पहला है हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर। डोमेन यूजर कैसे क्रिएट करते हैं सर्वर 2012 में? तो इसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर जाने के लिए। या तो आप सर्वर मैनेजर के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट पर क्लिक करके यहां पर भी एडमिनिस्ट्रेटिव टूल का ऑप्शन आता है। और कैसे कैसे हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव टूल ओपन कर सकते हैं ये हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तो जस्ट सर्वर मैनेजर के थ्रू टूल्स पर क्लिक कीजिए, और यहां पर एक ऑप्शन आता है एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर देखिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स पेज ओपन हो जाएगा। यहां पर ये आपका डोमेन नेम डिस्प्ले हो रहा है, इसको एक्सपेंड कीजिए। यार जैसे ही आप डोमेन नेम को एक्सपेंड करते हैं, ये कुछ यहां पर आपको ओयूज डिस्प्ले होते हैं। ओयू क्या होता है, किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये हम लोग आगे वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग जस्ट डोमेन नेम को एक्सपेंड करते हैं, और यहां पर एक यूजर्स नाम से ओयू आपको डिस्प्ले होता है। जस्ट इसको सिलेक्ट कीजिए। तो यहां पर बहुत सारे यूजर और ग्रुप आपको बाय डिफॉल्ट क्रिएट हुए मिलते हैं। हमेशा ध्यान रखना, जिस भी ऑप्शन के आगे ये सिंगल मुंडी डिस्प्ले हो रही है तो समझ लीजिए वो एक यूजर है, और जिस भी ऑप्शन के सामने ये डबल मुंडी डिस्प्ले हो रही है समझ लीजिएगा कि वो एक ग्रुप है। तो न्यू यूजर क्रिएट करने के लिए जस्ट यूजर्स ओयू पर राइट क्लिक कीजिए, और न्यू, और यहां पर आता है यूजर्स ऑप्शन। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए। सबसे पहले जिस नेम से भी आप नया यूजर क्रिएट करना चाहते हैं उसका फर्स्ट नेम प्रोवाइड कीजिए।
लॉगऑन नेम। हमेशा ध्यान रखना फर्स्ट नेम के थ्रू यहां पर आपको आपका यूजर डिस्प्ले होगा और लॉगऑन नेम के थ्रू इस यूजर को आप लॉगिन करेंगे। ध्यान रखना इसको हम लोग फर्स्ट नेम और लॉगिन नेम को सेम भी यूज कर सकते हैं और डिफरेंट नेम भी यूज कर सकते हैं। ये कोई मैटर नहीं करता है कि हमने फर्स्ट नेम के अंदर जो नेम प्रोवाइड किया हुआ है उसी नेम से हम लोग लॉगऑन नेम रखेंगे। इसको हम लोग डिफरेंट भी यूज कर सकते हैं। जस्ट नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। फिर इस प्रीत यूजर को आप क्या पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं, यहां पर वो पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए और उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। यहां पर ये कुछ ऑप्शन आते हैं, जरा इनके बारे में डिस्कस करते हैं। यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन। हमेशा ध्यान रखना अगर आप यहां पर चेक मार्क रखते हैं तो जब भी प्रीत नाम का यूजर किसी भी सिस्टम से लॉगिन करेगा फर्स्ट टाइम, तो प्रीत यूजर अपना पासवर्ड रीसेट कर सकता है। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई भी डोमेन यूजर इंक्लूडिंग प्रीत अपना पासवर्ड रीसेट कर सके, तो जस्ट मैं यहां से इसको अनचेक कर दूंगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, यूजर कभी भी अपना पासवर्ड चेंज ना कर पाए। और पासवर्ड नेवर एक्सपायर, पासवर्ड कभी भी एक्सपायर ना हो। और ये होता है अकाउंट इज डिसेबल, अकाउंट को हम लोग डिसेबल भी कर सकते हैं। तो ये कुछ ऑप्शन होते हैं यहां पर। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिनिश। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीत नाम का यूजर क्रिएट हो चुका है। तो डियर इस तरह हम लोग डोमेन यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और बहुत सारे अनदर मेथड भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग डोमेन यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया, यूजर्स ओयू पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू यूजर, यहां से हम लोग नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं। या फिर ये जो जस्ट ब्लैंक स्पेस आया हुआ है, इस ब्लैंक स्पेस पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू, यहां पर भी सेम ऑप्शन के थ्रू आप यूजर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट नेम प्रोवाइड कीजिए, लॉगऑन नेम प्रोवाइड कीजिए। नेक्स्ट, इस यूजर को क्या पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। इससे इसको अनचेक कर दीजिए, यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड एट नेक्स्ट लॉगऑन, यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, पासवर्ड नेवर एक्सपायर। नेक्स्ट और फिनिश। देख सकते हैं नया यूजर क्रिएट हो गया है। फिर एक अनदर मेथड जिसके थ्रू हम लोग यूजर क्रिएट कर सकते हैं, यहां पर देखिए, यहां पर एक ऑप्शन आया हुआ है, ये नया यूजर क्रिएट करने के लिए। जस्ट इस पर क्लिक कीजिए, सेम वही ऑप्शन, फर्स्ट नेम, यूजर लॉगऑन नेम। नेक्स्ट, इस यूजर को क्या पासवर्ड प्रोवाइड करना चाहते हैं उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए, इन दोनों पर चेक मार्क कीजिए, नेक्स्ट और फिनिश। यहां पर भी आप देख सकते हैं एक नया यूजर क्रिएट हो गया है। और एक फोर्थ मेथड जिसके थ्रू हम लोग एक नया यूजर क्रिएट कर सकते हैं, देखिए ये जो यूजर हमने क्रिएट किया है इस पर जस्ट आप राइट क्लिक कीजिए, यहां पर ऑप्शन आता है कॉपी का, कॉपी पर क्लिक कीजिए। फर्स्ट नेम, लॉगऑन नेम, पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। और जस्ट अगर आप कॉपी करते हो तो ध्यान रखना जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस यूजर की प्रॉपर्टीज के अंदर डिफाइन की गई है या क्रिएट करते हुए डिफाइन की गई है वही आपको यहां पर बाय डिफॉल्ट डिस्प्ले होगी। जस्ट इतना डिफरेंस होता है कॉपी में। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए और फिनिश। तो डियर ये कुछ ऑप्शन हम लोगों ने डिस्कस किए डोमेन यूजर क्रिएट करने के लिए। तो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
हाउ टू असाइन लोकली लोगोन परमिशन ऑन डोमेन यूजर। देखिए जरा, अब यूजर तो हमने क्रिएट कर दिया है, अब इसको लॉगिन करके देखते हैं जरा। तो उसके लिए जस्ट स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। यहां से आप एडमिनिस्ट्रेटर यूजर को लॉक कर सकते हैं या साइन आउट कर सकते हैं। मैं लॉक कर लेता हूं। स्विच यूजर, अगेन कंट्रोल और डिलीट की प्रेस कीजिए। और नया यूजर लॉगिन करने के लिए अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर को लॉगिन करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर अनदर यूजर को लॉगिन करने के लिए इस एरो पर क्लिक कीजिए, अदर यूजर। और जिस भी यूजर को आप लॉगिन करना चाहते हैं उसका लोगोन नेम प्रोवाइड करना है। यहां पर फर्स्ट नेम नहीं प्रोवाइड करना है, यहां पर यूजर का लोगोन नेम प्रोवाइड करना है। और इस यूजर को जो भी पासवर्ड आपने असाइन किया था, देख सकते हैं आप, ये है यूजर नेम, पासवर्ड, और इस यूजर को आप किस डोमेन में लॉगिन करना चाहते हैं ये आप यहां पर देख सकते हैं। और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देखिए जरा डियर, हमेशा ध्यान रखना, डोमेन यूजर को बाय डिफॉल्ट डीसी वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं होती है। हमेशा ध्यान रखना, डोमेन यूजर को बाय डिफॉल्ट लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं होती है। जब तक डोमेन यूजर, डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर या डोमेन कंट्रोलर उस डोमेन यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन असाइन नहीं करेगा मैन्युअली, तब तक वो डोमेन यूजर डीसी वाली मशीन से लॉगिन नहीं हो सकता है। तो इसी पर बेस है हमारा सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू असाइन लोकली लॉगऑन परमिशन ऑन डोमेन यूजर। चाहे कितनी बार भी आप ट्राई कर लेना, ये यूजर यहां से लॉगिन नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस यूजर को अभी लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं है। तो चलिए देखते हैं जरा, एडमिनिस्ट्रेटर यूजर से लॉगिन होइए। अब देखते हैं जरा कैसे हम लोग डोमेन यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके लिए सर्वर मैनेजर के थ्रू टूल्स पर क्लिक कीजिए। यहां पर ऑप्शन आता है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए। फॉरेस्ट को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन्स को एक्सपेंड कीजिए, डोमेन नेम को एक्सपेंड कीजिए, और यहां पर आता है डोमेन कंट्रोलर, इसको एक्सपेंड कीजिए। और यहां पर मिलेगा आपको डिफॉल्ट डोमेन कंट्रोलर पॉलिसी, इस पर जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और एडिट। तो यहां पर एडिटर कंसोल ओपन हो जाएगा। इसमें हम लोग कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर पॉलिसीज को एक्सपेंड करेंगे, विंडोज सेटिंग को एक्सपेंड करेंगे, सिक्योरिटी सेटिंग को एक्सपेंड करेंगे, लोकल पॉलिसी को एक्सपेंड करेंगे, और यूजर राइट्स असाइनमेंट को जस्ट सेलेक्ट करेंगे। और यहां पर मिलेगा आपको अलाउ लॉगऑन लोकली, जस्ट इस पर डबल क्लिक कीजिए। और यहां से आप उस यूजर या ग्रुप को ऐड करा सकते हैं जिस यूजर को आप लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन देना चाहते हैं। जस्ट ऐड यूजर और ग्रुप पर क्लिक कीजिए, ब्राउज, और यहां से आप यूजर नेम टाइप कीजिए, चेक नेम। तो इस तरह आप यहां पर ग्रुप या यूजर ऐड करा सकते हैं जिस भी यूजर को आप लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। चाहे तो आप सिंगल यूजर को भी या फिर मल्टीपल यूजर को ऐड करा सकते हैं। एक यूजर को और ऐड करा लेता हूं मैं यहां पर, सनी यूजर, चेक नेम, इस तरह आप ऐड करा सकते हो। या फिर एक अनदर मेथड होता है यूजर को ऐड कराने के लिए, एडवांस पर क्लिक कीजिए, फाइंड नाउ पर क्लिक कीजिए। यहां पर सभी यूजर और ग्रुप आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। यूजर को सिलेक्ट कीजिए, ओके, देख सकते हैं आप सेम वही। इसी तरह मैं एक यूजर और ऐड करा लेता हूं, चेक नेम, ऐड हो गया है, ओके ओके। देख सकते हैं आप यहां पर दोनों यूजर हमारे ऐड हो गए हैं जिनको मैं
डीसी वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन देना चाहता हूं, जस्ट अप्लाई और ओके पर क्लिक कीजिए। तो डियर, इस तरह हम लोग लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। अब जरा दोबारा से मैं एडमिनिस्ट्रेटर से लॉग ऑफ करता हूं, स्विच यूजर, अदर यूजर पर चलते हैं और दोबारा से लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं परमिशन तो हमने प्रोवाइड कर दी है बट लॉगिन नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटर से लॉगिन होइए। इसका एक एक्चुअल में रीजन है कि जब भी हम लोग ग्रुप पॉलिसी के अंदर कोई भी चेंजेस करते हैं, बाय डिफॉल्ट वो ऑन द स्पॉट वो चेंजेस हमारे सिस्टम पर अप्लाई नहीं होते हैं। उनको अप्लाई करने के लिए दो मेथड है। या तो आप डीसी वाली मशीन को रीस्टार्ट कीजिए, तो जो भी आपने ग्रुप पॉलिसी के अंदर चेंजेस किए हैं वो सिस्टम के साथ में अपडेट हो जाएंगे। या फिर एक सेकंड मेथड है, जीपी अपडेट कमांड यूज कीजिए। जीपी अपडेट के थ्रू ग्रुप पॉलिसी के अंदर जो भी आपने चेंजेस किए हैं सिस्टम के साथ वो अपडेट हो जाएंगे। देख सकते हैं यहां पर ऑप्शन आया हुआ है, कंप्यूटर पॉलिसी अपडेट्स हैज कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चलिए देखते हैं अब की बार यूजर लॉगिन हो पाता है या नहीं हो पाता है। स्विच यूजर कीजिए, अदर यूजर और यूजर नेम और पासवर्ड देख सकते हैं आप। तो डोमेन यूजर जो है वो सक्सेसफुली डीसी वाली मशीन से लॉगिन हो चुका है। तो इस तरह डियर हम लोग किसी भी डोमेन यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। और एक अब मैं प्रीत यूजर से साइन आउट करता हूं और एक ऐसे यूजर को लॉगिन करने की कोशिश करता हूं जिसको हमने लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं दी थी। देखिए जरा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर यूजर ने इसको लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं दी थी। जस्ट वहां पर हमने दो यूजर ऐड कराए थे, प्रीत और सनी के नाम से। अब मैं सनी को लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। देख सकते हैं जिन भी यूजर को हमने लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड की थी, केवल वही यूजर इस डीसी वाली मशीन से लॉगिन हो सकते हैं। तो इस तरह डियर हम लोग डोमेन यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड करते हैं। तो आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। अब जैसे कि अभी हम लोगों ने डोमेन यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन प्रोवाइड की और डीसी वाली मशीन से इनको लॉगिन करके हमने चेक किया। अब मैं चाहता हूं कि यही डोमेन यूजर नेटवर्क की अनदर डिवाइसेस से जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन करे और वर्क करे। तो डियर अगर आप चाहते हैं कि यही यूजर अनदर मशीन से जाकर लॉगिन करें, तो पहले आपको उन नेटवर्क मशीन्स को मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तब आप मलिक डोमेन के किसी भी यूजर को उन मशीन से लॉगिन करा सकते हो। और इसी पर बेस्ड है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू असाइन डोमेन मेंबरशिप। डोमेन मेंबरशिप हम लोग कैसे असाइन करते हैं वो देखिए जरा। तो डोमेन मेंबरशिप का प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए मैं 3 मशीन यहां पर यूज करूंगा। एक है जिस पर मैंने सर्वर 2012 इंस्टॉल किया हुआ है, जिसको मैं एज अ डीसी यूज कर रहा हूं। यह है हमारी क्लाइंट मशीन विंडोज 7 के नाम से। और एक अनदर मशीन है विंडोज 7 क्लाइंट के नाम से। तो ये दो वर्चुअल मशीन मैं यूज करूंगा यहां पर क्लाइंट के लिए, जिनको मैं अभी मलिक डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करूंगा। तो डोमेन मेंबरशिप प्रोवाइड करने से पहले आपको इनकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, आईपी एड्रेसिंग। तो सबसे पहले आईपी एड्रेसिंग करते हैं जरा।
इस वाली मशीन को मैं आईपी एड्रेस असाइन करता हूं थोड़ा सा स्लो काम कर रहा है ये। आईपी वर्जन 4 प्रॉपर्टीज, देखिए डीसी वाली मशीन का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.1.100, तो मैं इसको कर रहा हूं 101 सबनेट मास्क। और हमेशा ध्यान रखना, अगर आप किसी भी क्लाइंट को डोमेन की मेंबरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस होना चाहिए, जैसे कि हमने यहां पर प्रोवाइड किया है। ओके पर क्लिक कीजिए, क्लोज। इसके बाद फायरवॉल को ऑफ कर कीजिए। इसको ऑफ कीजिए, इसको भी ऑफ कीजिए। ओके, फायरवॉल ऑफ हो गया है। अब जरा कंफर्म करते हैं, क्या ये क्लाइंट मशीन डीसी वाली मशीन से पिंग कर रही है 1.100? बिंदास पिंग कर रही है, देख सकते हैं आप यहां पर। अब जस्ट इतनी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है, क्लाइंट मशीन को आईपी एड्रेस असाइन करके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस असाइन कीजिए और एक बार कनेक्टिविटी कंफर्म कर लीजिए। अब डोमेन मेंबरशिप कैसे प्रोवाइड करते हैं, जस्ट माय कंप्यूटर पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए, यहां पर चेंज सेटिंग का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कीजिए। चेंज पर क्लिक कीजिए, यहां पर देखिए ये ऑप्शन आता है, जस्ट डोमेन पर चेक मार्क कीजिए और जिस भी डोमेन की आप मेंबरशिप प्रोवाइड करना चाहते हैं उसका नेम प्रोवाइड कीजिए, malik.com। ओके, जैसे ही आप ओके पर क्लिक करते हैं, यहां पर देखिए जरा, यहां पर आपको मलिक डोमेन का जो डीसी यूजर है उसका यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करना है। ओके पर क्लिक कीजिए। अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो जाता है तो इस क्लाइंट को डोमेन की मेंबरशिप मिल जाएगी, वरना यहां पर एरर आ जाएगा। देखिए, अगर वो यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो यहां पर वेलकम का नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा, वेलकम टू द malik.com डोमेन। ओके पर क्लिक कीजिए। यू मस्ट रिस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस। ओके, और क्लोज पर क्लिक कीजिए। रिस्टार्ट नाउ पर क्लिक कीजिए। तो यहां पर हमारे क्लाइंट जो है वो एक बार रीस्टार्ट होगा। जब तक ये रीस्टार्ट होता है तब तक मैं दूसरी मशीन को, जो हम लोग विंडोज 7 क्लाइंट के नाम से यूज कर रहे हैं, इसको मैं डोमेन मेंबरशिप प्रोवाइड कर लेता हूं और सेम ये इस पर भी वही कॉन्फ़िगरेशन करनी है जो हमने लास्ट वाले क्लाइंट पर किया था। चेंज एडेप्टर सेटिंग के थ्रू आईपी एड्रेस असाइन करते हैं इस क्लाइंट मशीन को। तो इस क्लाइंट को मैं आईपी एड्रेस असाइन कर रहा हूं 102, और ध्यान से प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर के अंदर डीसी का आईपी एड्रेस होना चाहिए। ओके, क्लोज। फायरवॉल ऑफ कीजिए।
एक बार डीसी मशीन से कनेक्टिविटी को कंफर्म करते हैं। देख सकते हैं बिंदास तरीके से पिंग कर रहा है क्लाइंट सर्वर से। सेम प्रोसेस के थ्रू इस वाली मशीन को भी मेंबरशिप प्रोवाइड कीजिए। माय कंप्यूटर पे राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज, चेंज सेटिंग, चेंज पर क्लिक कीजिए, डोमेन पर चेक मार्क कीजिए, यहां पर डोमेन नेम प्रोवाइड कीजिए। ओके, डीसी यूजर नेम एंड पासवर्ड, और अगर ये यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई हो गया तो वेलकम का नोटिफिकेशन आ जाएगा, वरना एरर आ जाएगा। देखिए वेलकम आगे हो गया है हमारा मलिक डोमेन में। ओके पर क्लिक कीजिए। यू मस्ट रीस्टार्ट योर कंप्यूटर टू अप्लाई दीज चेंजेस, क्लोज और रीस्टार्ट नाउ कर दीजिए। देखिए यहाँ पर दोनों क्लाइंट मशीन रीस्टार्ट हो चुकी है। जस्ट यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की प्रेस कीजिए। देखिए जैसे हम लोग कंट्रोल ऑल्ट डिलीट की प्रेस करते हैं, ये हमारा लोकल कंप्यूटर नेम आ जाएगा और ये हमारा लोकल यूजर आएगा। डोमेन यूजर से लॉगिन कराने के लिए स्विच यूजर पर क्लिक कीजिए, अदर यूजर पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर हमारा डोमेन नेम डिस्प्ले हो रहा है मलिक। अब मलिक डोमेन के जिस भी यूजर से आप लॉगिन करना चाहते हैं किसी भी क्लाइंट पर, जस्ट यहां पर यूजर लोगो नेम प्रोवाइड कीजिए और उसका पासवर्ड, और एंटर की प्रेस कर दीजिए। देख सकते हैं यहां पर प्रीत यूजर लॉगिन हो रहा है, जो कि एक डोमेन यूजर है। लॉगिन होने देते हैं जरा इसको। तो देखिए यहां पर इस क्लाइंट मशीन पर प्रीत नाम का यूजर लॉगिन हो चुका है। तो डियर इस तरह हम लोग किसी भी क्लाइंट मशीन को डोमेन मेंबरशिप प्रोवाइड करते हैं और उस क्लाइंट से हम लोग किसी भी डोमेन यूजर को लॉगिन करा सकते हैं। इसी तरह एक और मशीन है मेरे पास में यहां पर सेकंड मशीन, इस पर भी किसी अनदर यूजर को लॉगिन करते हैं। स्विच यूजर, अदर यूजर, देखिए किसी भी डोमेन मेंबरशिप वाले क्लाइंट पीसी से आप किसी भी डोमेन यूजर को लॉगिन करा सकते हो। ये कोई मैटर नहीं करता है कि उस यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन है या नहीं है। एक्चुअल में जब भी हम लोग किसी भी डोमेन के अंदर यूजर क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस यूजर को लोकली लॉगिन होने के लिए परमिशन नहीं होती है, लेकिन डोमेन के किसी भी अनदर पीसी से जाकर वो लॉगिन कर सकते हैं। तो जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए और देख सकते हैं यहां पर एक अनदर यूजर इस क्लाइंट से भी लॉगिन हो चुका है। देखो जरा, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू रीसेट पासवर्ड ऑफ डोमेन यूजर। किसी भी डोमेन यूजर का पासवर्ड हम लोग कैसे रीसेट कर सकते हैं। देखिए जितने भी आप लोग चेंजेस करोगे वो आप डीसी वाली मशीन पर करोगे और उन चेंजेस का जो आउटपुट आप देख सकते हैं वो क्लाइंट वाली मशीन पर देख सकते हैं। तो किसी भी डोमेन यूजर का पासवर्ड अगर आप रीसेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आप एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स कंसोल में आइए, यूजर्स ओयू को सिलेक्ट कीजिए और जिस भी यूजर का पासवर्ड आप रीसेट करना चाहते हैं उस पर जस्ट आप राइट क्लिक कीजिए और यहां पर ऑप्शन आता है रीसेट पासवर्ड, इस पर क्लिक कीजिए। जो भी आप न्यू पासवर्ड असाइन करना चाहते हैं वो आप पासवर्ड असाइन कीजिए और उस पासवर्ड को कंफर्म कीजिए। ओके पर क्लिक कीजिए।
मैसेज देख सकते हैं आप यहाँ पर, द पासवर्ड फॉर प्रीत हैज बीन चेंज्ड। ओके पर क्लिक कीजिए। अब जरा कंफर्म करते हैं कि इस यूजर का पासवर्ड रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है। क्लाइंट वाली मशीन पर चलते हैं, उस क्लाइंट पर जिस पर हमने प्रीत यूजर को लॉगिन किया हुआ है। इससे सनी यूजर लॉगिन है, सेकंड मशीन ये रहा। ये देखिए जरा, इस मशीन से मैंने प्रीत यूजर को लॉगिन कराया हुआ है। तो प्रीत यूजर को एक बार लॉग ऑफ करते हैं और दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पासवर्ड रीसेट हुआ है या नहीं हुआ है ये कंफर्म आप लॉगिन टाइम पर ही कर सकते हो। कंट्रोल और डिलीट की प्रेस कीजिए और जो ओल्ड पासवर्ड है वो असाइन कीजिए और देख सकते हैं यहाँ पर द यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट, यानी कि या तो यूजर नेम या पासवर्ड इनकरेक्ट आपने यहाँ पर असाइन किया है। दोबारा से मैं ओल्ड पासवर्ड ही कंफर्म करता हूं, नहीं हो रहा है लॉगिन। अब मैं न्यू पासवर्ड जो मैंने अभी इसका असाइन किया है वो करते हैं। देख सकते हैं डियर, यहां पर इस तरह हम लोग किसी भी डोमेन यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू डिसेबल और इनेबल डोमेन यूजर। एक्चुअल में ये ऑप्शन काफी बार किसी भी डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर यूज किया जाता है। स्पेशली इसका यूज हम लोग उस कंडीशन में करते हैं अगर आप किसी भी यूजर को लॉगिन होने के लिए डिनाई करना चाहते हैं किसी भी पीसी से, चाहे वो डीसी का लोकल पीसी है या चाहे डोमेन मेंबरशिप का पीसी है। किसी भी अगर आप किसी भी यूजर को डिसेबल कर देते हैं तो वो नेटवर्क के किसी भी मशीन से अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। देखते हैं जरा कैसे हम लोग किसी भी डोमेन अकाउंट को इनेबल और डिसेबल करते हैं। तो इनेबल या डिसेबल करने के लिए आपको डीसी वाली मशीन पर जाना होगा। उसके बाद आपको एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर कंसोल के अंदर जाइए। जिस भी यूजर को आप इनेबल या डिसेबल करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए और यहां पर आप देख सकते हैं डिसेबल अकाउंट पर क्लिक कीजिए। मैसेज देखिए, ऑब्जेक्ट प्रीत हैज बीन डिसेबल्ड। और जैसे हम लोग किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को डिसेबल करते हैं उस पर ये डाउन एरो का सिंबल आ जाता है ब्लैक कलर में। एक बार जरा कंफर्म करते हैं कि ये यूजर अब अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता है। चलते हैं एक क्लाइंट वाली मशीन पर जहां से मैंने प्रीत यूजर को लॉगिन कराया हुआ है। दोबारा से लॉगिन करके देखते हैं जरा, इसको लॉग ऑफ कीजिए और चेक करते हैं कि क्या ये यूजर अभी भी अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है या नहीं कर सकता है। देख सकते हैं यहां पर मैसेज आया हुआ है, योर अकाउंट हैज बीन डिसेबल्ड, प्लीज सी योर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरह अब ये यूजर किसी भी मशीन से अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। अब इसको एक बार इनेबल करके देखते हैं जरा। चलते हैं अगेन डीसी वाली मशीन पर, डिसेबल्ड यूजर पर राइट क्लिक कीजिए। अब यहां पर देखिए इनेबल का ऑप्शन आ जाएगा, इनेबल अकाउंट पर क्लिक कीजिए। मैसेज देखिए, ऑब्जेक्ट प्रीत हैज बीन इनेबल्ड, ओके पर क्लिक कीजिए। और जैसे ये अकाउंट इनेबल होता है वो डाउन एरो का सिंबल यहां से रिमूव हो जाएगा। चेक करते हैं दोबारा से, क्या ये अकाउंट लॉगिन हो सकता है या नहीं। अभी भी देखिए जरा, अब ये यूजर किसी भी मशीन से जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। तो एक तो मेथड था ये जिसके थ्रू हम लोग डोमेन अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं, या फिर एक अनदर मेथड होता है, राइट क्लिक कीजिए अकाउंट को डिसेबल करने के लिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए और यहां पर एक टैब आता है अकाउंट टैब, और यहां पर भी, यहां से भी आप लोग अगर आप यहां पर चेक मार्क कर देते हैं
तो ये प्रीत यूजर डिसेबल हो जाएगा। अप्लाई, ओके। अगेन देख सकते हैं यहां पर डाउन एरो का सिंबल आ गया है, यानी कि ये अकाउंट डिसेबल हो चुका है। और एक अनदर ऑप्शन वहां से आता है जब हम लोग किसी भी यूजर को क्रिएट करते हैं। जस्ट कहीं से भी राइट क्लिक कीजिए, न्यू यूजर, जिस नेम से भी आप यूजर क्रिएट करना चाहते हैं नेम प्रोवाइड कीजिए, लॉगऑन नेम प्रोवाइड कीजिए, और यहां से भी अकाउंट को आप डिसेबल कर सकते हो। तो यूजर तो क्रिएट हो जाएगा, लेकिन वो किसी भी मशीन से जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकता है। तो डियर, ये कुछ ऑप्शन होते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी अकाउंट को डिसेबल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू असाइन लॉग ऑन आवर्स ऑन डोमेन यूजर। देखिए, बहुत सारी एमएनसीज ऐसी होती हैं जो कि 24/7 आवर्स वर्क करती है, और हर एक यूजर को अपने एक शिफ्ट के अंदर ही, शिफ्ट में काम होता है वहां पर। जैसे कि एक मॉर्निंग शिफ्ट होती है, जैसे कि मान लीजिए एक सुबह 9 बजे से एक इवनिंग 5 o'clock तक शिफ्ट चलती है। तो जो इस शिफ्ट में वर्क करते हैं बंदे, उनको ये परमिशन होती है कि आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी अनदर टाइम पर आप अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किसी भी डोमेन यूजर को 24/7 आवर्स परमिशन होती है। जस्ट अपने अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड वेरीफाई कीजिए और आप अपने अकाउंट से लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम लोग किसी भी यूजर को लॉग ऑन आवर्स सेट करके ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप केवल इसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर ही अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। अब ये रिस्ट्रिक्शन हम लोग कैसे प्रोवाइड करते हैं वो देखिए जरा। बस लॉग ऑन आवर्स प्रोवाइड करने से पहले अपने जो सर्वर की वॉच है इसका टाइम वगैरह कंफर्म कर लेना, क्योंकि इसी टाइम के बेस पर उसको लॉग ऑन आवर्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि प्रीत यूजर को एक बार मैं इनेबल कर लेता हूं। देखिए जरा, अब प्रीत यूजर पर मैं लॉग ऑन आवर्स प्रोवाइड करना चाहता हूं, तो प्रीत यूजर पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, यहीं पर एक ऑप्शन आता है अकाउंट टैब, इस पर क्लिक कीजिए और ये यहां पर आप लोग देख सकते हैं लॉग ऑन आवर्स का ऑप्शन आया हुआ है, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए जो ये ब्लू कलर में आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, इस टाइम के अंदर ये है आपका टाइमिंग, ये है आपका डेज, और ये आप ब्लू कलर के थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है लॉग ऑन परमिटेड। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि कोई भी डोमेन यूजर 24/7 आवर्स लॉग इन कर सकता है, जस्ट उसको यूजर नेम पासवर्ड मालूम होना चाहिए। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इसको लॉग ऑन डिनाई कर दीजिए सेलेक्ट करके। अब मैं चाहता हूं कि जो प्रीत यूजर है, प्रीत यूजर मान लीजिए ये इवनिंग शिफ्ट में आता है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक परमिट कीजिए। और इसकी मान लीजिए इसकी जो शिफ्ट है वो यही है, शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे। चाहे तो आप इसको यहां से आगे भी कर सकते हैं, जो भी आप टाइमिंग रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं यहां पर भी। तो मैं जस्ट इसको जो परमिट करना चाहता हूं शाम को 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, यानी कि मैं इसको शाम के 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक परमिशन देना चाहता हूं। तो और यहां पर देखिए संडे को ये कभी भी लॉगिन नहीं हो पाएगा। मैं इसको मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक परमिशन प्रोवाइड कर रहा हूं लोकली लॉगिन होने के लिए, या किसी भी मशीन से जाकर ये लॉगिन कर सकता है। ओके पर क्लिक कीजिए, अप्लाई, ओके।
अब जरा वेरीफाई करते हैं क्या ये प्रीत यूजर अभी भी लॉगिन कर सकता है, क्योंकि अभी दोपहर के 1:12 हुआ है और इस टाइम पर मैंने इसको शेड्यूल नहीं प्रोवाइड किया है कि ये लॉगिन हो सके। चलते हैं जरा एक क्लाइंट वाली मशीन पर। यहां से अगर हम लोग देखें, इस टाइम पर हम लोग प्रीत यूजर से लॉगिन हैं। प्रीत यूजर से एक बार लॉग ऑफ करते हैं और दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं। लॉग ऑफ कीजिए। कंट्रोल ऑल डिलीट और प्रीत यूजर को लॉगिन करने के लिए यूजर नेम पासवर्ड। अभी ये लॉगिन हो रहा है, हो सकता है अपडेट ना हुआ हो, थोड़ा सा अपडेट होने में टाइम लगता है। लॉग ऑफ कीजिए अगेन। कंट्रोल ऑल डिलीट, पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। ये देखिए जरा, ये अपडेट हो गया है और यहां पर रिस्ट्रिक्शन भी आ गई है। योर अकाउंट हैज टाइम रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इस अकाउंट पर टाइम रिस्ट्रिक्शन यूज की गई है, आप इस टाइम पर लॉगिन नहीं कर सकते हैं। प्रॉपर मैसेज है, योर अकाउंट हैज टाइम रिस्ट्रिक्शन दैट प्रिवेंट यू फ्रॉम लॉगिंग ऑन एट दिस टाइम, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। यानी कि अब ये यूजर लॉगिन नहीं हो सकता है। जैसे कि हमने वहां पर उसको लॉग ऑन आवर्स प्रोवाइड किए थे, उसी के अकॉर्डिंग ये अब लॉगिन हो सकता है। और अगर आप इन लॉग ऑन आवर्स को रिमूव करना चाहते हैं तो सेम वही डीसी वाली मशीन पर जाइए और यूजर पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज, अकाउंट टैब, अगेन लॉग ऑन आवर्स टैब पर क्लिक कीजिए और अगेन जो भी आप शेड्यूल आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, मैं इसको लॉग ऑन परमिट करना चाहता हूं 24/7 आवर्स। अगेन ओके पर क्लिक कीजिए, अप्लाई, ओके। अब दोबारा से देखते हैं क्या ये यूजर अब अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए क्लाइंट पर आकर यूजर का और देख सकते हैं अब ये यूजर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि कुछ देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो डोमेन यूजर है, डोमेन के किसी भी मेंबरशिप वाले पीसी से जाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक बार कंफर्म भी कराता हूं, जैसे कि इस वाली मशीन से अभी प्रीत यूजर लॉगिन है। चाहे तो हम लोग प्रीत यूजर से लॉग ऑफ करके इस मशीन पर हम लोग सनी यूजर को लॉगिन कर सकते हैं। देखिए जरा एक बार, स्विच यूजर, अदर यूजर, सनी, यूजर नेम प्रोवाइड कीजिए, पासवर्ड। देख सकते हैं यहां पर आप सनी यूजर लॉगिन हो चुका है। और इसी के ही रिगार्डिंग है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू सेट लॉग ऑन पीसी फॉर डोमेन यूजर। एक्चुअल में हम लोग ये भी फिक्स कर सकते हैं कि ये डोमेन यूजर इस इंडिविजुअल सिस्टम से ही लॉगिन कर सके, इसके अलावा किसी भी अनदर डोमेन वाली मशीन से वो लॉगिन नहीं कर सके। जैसे कि इसको मैं अगेन सनी से लॉग ऑफ करता हूं और प्रीत यूजर से लॉगिन करता हूं दोबारा से। यहां पर स्विच यूजर, अदर यूजर, यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड कीजिए। जैसे कि हमने अभी प्रीत यूजर को लॉगिन किया हुआ है राज-पीसी वाली मशीन से, इसी तरह सनी यूजर को हमने लॉगिन किया हुआ है राजीव-पीसी वाली मशीन से। एक बार डीसी वाली मशीन पर चलते हैं।
तो ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन है। अभी प्रीत यूजर करंट लॉगिन है राज-पीसी मशीन से, और सनी यूजर लॉगिन है करंट राजीव-पीसी वाली मशीन से। और अब मैं इन पर रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं कि प्रीत यूजर जो है वो केवल इसी मशीन से लॉगिन हो सके, इसके अलावा किसी अनदर मशीन से वो लॉगिन ना हो सके। इसी तरह सनी यूजर पर भी मैं रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं कि वो केवल राजीव-पीसी वाली मशीन से ही लॉगिन हो सके, इसके अलावा किसी अनदर मशीन से वो लॉगिन ना हो सके। तो इस रिस्ट्रिक्शन को लगाने के लिए आपको डीसी मशीन पर ही आना पड़ेगा और यूजर पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, अकाउंट टैब पर क्लिक कीजिए और जस्ट यहीं पर ऑप्शन आता है लॉग ऑन टू, इस पर क्लिक कीजिए। देखिए बाय डिफॉल्ट हर एक डोमेन यूजर सभी कंप्यूटर से अपने अकाउंट को लॉगिन कर सकता है, जो कि बाय डिफॉल्ट यहां पर ऑल कंप्यूटर्स पर चेक मार्क होता है। अगर आप रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं एक इंडिविजुअल कंप्यूटर के लिए, तब द फॉलोइंग कंप्यूटर्स पर चेक मार्क कीजिए और यहां पर उस कंप्यूटर का नेम प्रोवाइड कीजिए जिस कंप्यूटर से आप इस प्रीत यूजर को लॉगिन होने की परमिशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो यहां पर प्रीत यूजर को मैं प्रोवाइड करना चाहता हूं राज-पीसी से, तो इसको कॉपी कीजिए और यहां से तो मैं प्रीत यूजर को राज-पीसी वाली मशीन से लॉगिन होने के लिए परमिशन देना चाहता हूं। जस्ट ऐड पर क्लिक कीजिए। इस तरह आप यहां पर मल्टीपल कंप्यूटर नेम भी डिफाइन कर सकते हो। तो अब प्रीत यूजर जो है वो केवल राज-पीसी वाली मशीन से ही लॉगिन हो पाएगा। ओके पर क्लिक कीजिए, अप्लाई, ओके। इसी तरह मैं सनी यूजर पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहता हूं। प्रॉपर्टीज में जाइए, सनी यूजर की, अकाउंट, लॉग ऑन टू द फॉलोइंग कंप्यूटर, और यहां पर सनी का है राजीव-पीसी। और यहां पर ऐड कीजिए, ठीक है, ओके, अप्लाई, ओके। अब एक बार जरा वेरीफाई करते हैं, क्या ये यूजर अपनी ही मशीन से लॉगिन हो सकते हैं या किसी अनदर मशीन से भी जाकर लॉगिन हो सकते हैं। चलते हैं क्लाइंट वाली मशीन पर। यहां पर देखिए सनी जो है अभी राजीव-पीसी वाली मशीन से लॉगिन है। अब इस मशीन से हम लोग प्रीत यूजर को लॉगिन कराने की कोशिश करते हैं। यूजर नेम प्रीत, पासवर्ड। अब देखिए यहां पर योर अकाउंट इज कॉन्फ़िगर्ड टू प्रिवेंट यू फ्रॉम यूजिंग दिस कंप्यूटर, प्लीज ट्राई अगेन अनदर कंप्यूटर। यानी कि इस मशीन पर प्रीत यूजर लॉगिन नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग इसी मशीन से सनी यूजर को लॉगिन करने की कोशिश करें तो वो हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको परमिशन प्रोवाइड की हुई है। इसी तरह मैं दूसरे वाले मेंबर मशीन से जिस पर करंट अभी प्रीत यूजर लॉगिन है, देख सकते हैं आप यहां पर राज-पीसी, इस वाली मशीन से मैं सनी यूजर को लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। स्विच यूजर, अदर यूजर, ये देख सकते हैं आप यहां पर, ये भी इस मशीन से लॉगिन नहीं हो पाएगा। ठीक है डियर। तो इस तरह हम लोग किसी भी यूजर के लिए एक डोमेन पीसी फिक्स कर सकते हैं कि आप केवल अपने अकाउंट को इसी मशीन से लॉगिन कर सकते हैं।
तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक अनदर बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, काफ़ी एमएनसीज ऐसी होती हैं जो कि एम्प्लॉय जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हायर करती है। जैसे कि मान लीजिए प्रीत यूजर जो है, प्रीत यूजर 6 मंथ के लिए हायर किया गया। इसी तरह सनी यूजर जो है, मान लीजिए इसको 12 मंथ्स के लिए हायर किया गया। अब इस तरह बहुत मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अराउंड 10, 20, 50 या बहुत सारे बंदे हायर किए हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर एक लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए। अब जब हम लोग किसी भी बंदे को हायर करते हैं तो उसका अकाउंट जो है हम लोग अपने डोमेन के अंदर भी क्रिएट करते हैं। अब इस तरह अगर हमने 50 बंदों को हायर किया हुआ है तो आई थिंक डीसी जो यूजर है उसे ये याद रखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी कि मैंने किस बंदे को कितने टाइम के लिए हायर किया हुआ है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, हाउ टू सेट एक्सपायर डेज फॉर डोमेन यूजर। जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि प्रीत यूजर को केवल 6 मंथ्स के लिए हायर किया गया है। तो एडमिनिस्ट्रेटर जब प्रीत नाम का यूजर क्रिएट करेगा उसी टाइम पर इसका एक्सपायर डेट सेट कर देगा। आफ्टर 6 मंथ ये एक्सपायर हो जाए। तो जब प्रीत यूजर को 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसी उस डेट पर आकर प्रीत यूजर अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा क्योंकि वो एक्सपायर हो जाएगा। और जब वो अपने अकाउंट को लॉगिन नहीं कर पाएगा तो वो एडमिनिस्ट्रेटर से कांटेक्ट करेगा और एडमिनिस्ट्रेटर वेरीफाई करके उसको कंफर्म कर देगा भाई आपका जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड था वो फिनिश हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। या फिर अगर एडमिनिस्ट्रेटर चाहे तो उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी कर सकता है और उसी के अकॉर्डिंग उसको उसके डेज फिर वहां पर सेट करने पड़ेंगे। तो देखते हैं जरा हम लोग किसी भी डोमेन यूजर के एक्सपायर डेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो जिस भी यूजर के आप एक्सपायर डेज सेट करना चाहते हैं उस पर राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए और यहीं पर आता है अकाउंट टैब, इस पर क्लिक कीजिए और देखिए यहां पर बाय डिफॉल्ट अकाउंट एक्सपायर नेवर होता है। अगर चाहे तो आप एंड ऑफ और यहां से आप वो डेट और टाइम मंथ सेट कर सकते हैं कि ये अकाउंट, जैसे कि मैं चाहता हूं कि प्रीत यूजर का जो अकाउंट है वो 15 अगस्त 2017 जो कि ट्यूसडे है उस दिन एक्सपायर हो जाए। अप्लाई, ओके। तो इस तरह डियर हम लोग किसी भी यूजर पर एक्सपायर डेट सेट कर सकते हैं। तो अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। काफ़ी बार ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने अपने डोमेन इन्वायरमेंट के अंदर बहुत सारे यूजर्स क्रिएट किए हुए हैं, ग्रुप क्रिएट किए हुए हैं, ओयू क्रिएट किए हुए हैं और आप इनके अंदर वर्क कर रहे हैं और बाय मिस्टेक आपसे डिलीट पर क्लिक हुआ और ये अकाउंट डिसेबल हो गया। और हो सकता है कि आपका कोई काफ़ी इंपॉर्टेंट यूजर था और वो उसका अकाउंट जो है वो डिलीट हो गया है। अब इससे प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आप किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को, चाहे वो ओयू है, ग्रुप है या फिर यूजर है, किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को आप एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू सिक्योर एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डोमेन यूजर। देखिए जरा कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग किसी भी डोमेन यूजर को एक्सीडेंटली डिलीट होने से। देखिए जिस भी यूजर को आप प्रोटेक्ट करना चाहते हैं राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज के अंदर जाइए। देखिए इन्हीं टैब में से एक टैब होगा ऑब्जेक्ट टैब। देखो यहां पर कहां पर ऑब्जेक्ट टैब आया हुआ है क्या?
एक्चुअल में डियर बाय डिफॉल्ट वो ऑब्जेक्ट टैब जो है वो डिस्प्ले नहीं होता है। उसको डिस्प्ले कराने के लिए आपको देखो यहां पर व्यू पर क्लिक करना है और एडवांस फीचर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एडवांस फीचर पर क्लिक करते हैं तो देखो यहां पर बहुत सारे ओयूज एक्स्ट्रा डिस्प्ले हो जाते हैं। यूजर्स ओयू सिलेक्ट कीजिए और जस्ट उसी यूजर पर राइट क्लिक कीजिए जिसको आप एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। प्रॉपर्टीज में जाइए। अब देखो यहां पर कुछ अनदर टैब यहां पर डिस्प्ले हो गए हैं और इन्हीं में से एक टैब मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट टैब। ये अब डिस्प्ले हो रहा है, इस पर इसको पर क्लिक कीजिए और देखिए यहां पर प्रोटेक्ट ऑब्जेक्ट फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन, इस पर आप चेक मार्क कर दीजिए। अप्लाई, ओके। तो अब जरा हम लोग प्रीत यूजर को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, डिलीट, यस पर क्लिक कीजिए। अब आप यहां पर देख सकते हैं प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। तो इस तरह डियर हम लोग किसी भी डोमेन ऑब्जेक्ट को एक्सीडेंटली डिलीट होने से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम लोग एक नया ऑप्शन डिस्कस करेंगे। देखिए काफी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऐसा होता है कि मान लीजिए एक काफी रिलायबल पर्सन है जो कि आपकी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी लॉन्ग ड्यूरेशन से वर्किंग है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक प्रीत यूजर है, यहां पर प्रीत यूजर है, ये मलिक डोमेन में लास्ट 10 ईयर से वर्किंग है और काफी ऑब्जेक्ट पर, काफी डेटा पर प्रीत यूजर को काफी अलग अलग परमिशंस दी हुई हैं। और अब आफ्टर 10 ईयर ये मलिक डोमेन ऑर्गेनाइजेशन को क्विट कर रहा है। अब जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी यूजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से क्विट करता है तो उसकी जगह एक नया बंदा हायर किया जाएगा। मान लीजिए प्रीत यूजर की जगह एक नया बंदा हायर किया गया है, विशेष नाम का बंदा। अब 10 इयर्स के अंदर प्रीत यूजर को हमने किस किस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या परमिशंस प्रोवाइड की हुई है, ये आई थिंक किसी भी डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर को याद नहीं होगा कि किस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या परमिशन प्रोवाइड की हुई है। और क्योंकि प्रीत का ऑप्शन ही रिप्लेसमेंट मैंने हायर किया है विशेष नाम के बंदे को, अब मुझे विशेष नाम के बंदे को सेम वही परमिशन प्रोवाइड करनी है हर एक डोमेन ऑब्जेक्ट पर जो प्रीत यूजर को हमने प्रोवाइड की हुई थी। तो बच्चे इसके लिए एक सिंपल सा फंडा हम लोग यूज करते हैं जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू रीनेम डोमेन यूजर। आप सिंपल है एक एक ऑब्जेक्ट पर परमिशन ना प्रोवाइड करके आप सिंपली इस यूजर को रीनेम कर दीजिए। जैसे कि राइट क्लिक कीजिए, रीनेम टैब पर क्लिक कीजिए और यहां पर किसी भी ब्लैंक स्पेस पर इसको क्लिक कीजिए और जहां पर भी प्रीत यूजर डिस्प्ले हो रहा है उसको विशेष में कर दीजिए और स्पेशली ये जो लोगोन नेम है ये ध्यान से चेंज करना है और ओके। अब देखिए जरा यहां पर प्रीत यूजर को हमने रीनेम कर दिया है विशेष में। तो जिस भी ऑब्जेक्ट पर प्रीत यूजर को जो परमिशन प्रोवाइड की गई थी वो सेम परमिशन अब अप्लाई हो गई है उस ऑब्जेक्ट पर विशेष यूजर के लिए। चाहे तो आप इसका एक बार एक छोटा सा एग्जांपल आपको डिस्प्ले करता हूं। यहां पर मैंने इस वाली क्लाइंट वाली मशीन से मैंने प्रीत यूजर को लॉगिन कराया हुआ है और जबकि अब प्रीत यूजर उस डोमेन के अंदर अवेलेबल नहीं है तो एक बार मैं इसको लॉग ऑफ करके दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करता हूं। देखिए अभी अपडेट नहीं हुआ है क्योंकि जल्दी से ये लॉग ऑफ हो गया है।
लॉगिन करते हैं एक बार इसको। अब आई थिंक ये अपडेट हो चुका होगा। देखिए, अपडेट होने का एक ये सिंपल सा मेथड आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीत यूजर जब ये लॉग ऑफ हो रहा है तो लॉग ऑफ होने में भी ये काफी टाइम कंज्यूम करेगा, क्योंकि ये अपनी सेटिंग को सेव करने के लिए इसको डायरेक्टरी अवेलेबल नहीं होगी वहां पर, तो ये लॉग ऑफ होने में काफी टाइम लेगा। तो देखिए काफी टाइम लिया इसने लॉग ऑफ होने में। अब दोबारा से लॉगिन करने की कोशिश करते हैं हम लोग प्रीत यूजर को सेम मशीन से ही। देखिए लॉगिन नहीं हो पा रहा है ये, यहां पर आप देख सकते हैं द यूजर नेम और पासवर्ड इज इनकरेक्ट। दोबारा से कोशिश करते हैं। देखिए नहीं हो पा रहा है। चलिए अब स्विच यूजर करते हैं, और जिसमें हमने रीनेम किया था प्रीत यूजर को, वो यूजर नेम प्रोवाइड कीजिए, और यहां तक कि प्रीत यूजर का पासवर्ड भी इस यूजर को असाइन हो जाएगा। देखिए जरा यहां से ये यूजर लॉगिन हो चुका है, और प्रीत यूजर का जो पासवर्ड था वो अब असाइन हो गया है हमारे रीनेम्ड यूजर को। तो अब हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हाउ टू मूव डोमेन यूजर वन OU टू अनदर OU। ठीक है, देखिए हमने इस टाइम पर सनी यूजर को, या फिर ये एक हमारा चंपू यूजर है चंपू यूजर को हमने यूजर्स OU के अंदर क्रिएट किया हुआ है। अब अगर चाहो तो आप लोग इन किसी भी OU के अंदर इस यूजर को मूव करा सकते हो। मूव कैसे कराते हैं वो देखिए जरा। जस्ट यूजर पर राइट क्लिक कीजिए और यहीं पर ऑप्शन आता है मूव, इस पर क्लिक कीजिए। जिस भी OU में आपको इसको मूव कराना है उस OU को सिलेक्ट कीजिए। देख सकते हैं आप यहां पर ये सभी वो OU है जो यहां पर डिस्प्ले हो रहे हैं। जिस भी OU में आपको इस यूजर को मूव कराना है उसी OU को सिलेक्ट कीजिए और ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखो यहां पर जो हमारा यूजर था वो अब यूजर्स OU में डिस्प्ले नहीं होगा, क्योंकि उसको मैंने डोमेन कंट्रोलर्स OU में मूव करा दिया है। तो डियर इस तरह हम लोग किसी भी यूजर को एक OU से दूसरे OU में मूव करा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ टू डिलीट डोमेन यूजर्स। देखिए ये किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना ये सबसे सिंपल क्वेश्चन होता है या ऑप्शन होता है। जिस भी यूजर को आप डिलीट करना चाहते हैं जस्ट उस यूजर पर आप राइट क्लिक कीजिए, डिलीट पर क्लिक कीजिए और यस पर क्लिक कर दीजिए। अब देख सकते हैं आप यहां पर वो यूजर हमारे डोमेन से डिलीट हो चुका है। तो डियर इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने काफी सारे ऑप्शंस डिस्कस किए, जैसे कि पहले था हमारा हाउ टू क्रिएट डोमेन यूजर, ये हमने सक्सेसफुली डन किया। सेकंड क्वेश्चन था हाउ टू असाइन लोकली लॉगऑन परमिशन ऑन डोमेन यूजर, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली डन किया। थर्ड क्वेश्चन था हमारा हाउ टू असाइन डोमेन मेंबरशिप ऑन क्लाइंट कंप्यूटर्स, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली डन किया। फोर्थ क्वेश्चन था हाउ टू रीसेट डोमेन यूजर पासवर्ड,
ये भी डन। हाउ टू डिसेबल और इनेबल डोमेन यूजर, ये भी डन। सिक्स्थ क्वेश्चन था हाउ टू असाइन लॉगऑन आर ऑन डोमेन यूजर, ये भी सक्सेसफुली हम लोगों ने डन किया। सेवेंथ क्वेश्चन हाउ टू सेट लॉगऑन पीसी फॉर डोमेन यूजर, ये भी हम लोगों ने सक्सेसफुली डन किया। एट्थ क्वेश्चन था हाउ टू सेट एक्सपायर डेज फॉर डोमेन यूजर, ये भी डन। नाइन्थ क्वेश्चन हाउ टू सिक्योर एक्सीडेंटल डिलीशन ऑफ डोमेन यूजर, ये भी डन। हाउ टू रीनेम डोमेन यूजर, डन। हाउ टू मूव डोमेन यूजर वन OU टू अदर OU, डन। हाउ टू डिलीट डोमेन यूजर, ऑल डन सक्सेसफुली। तो डियर, इस वीडियो के अंदर हम लोग यहीं पर ब्रेक लेते हैं और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक नया ऑप्शन डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है, आपके कुछ काम आ रही है, तो लाइक बटन दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।